हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है प्रतुल टारगेट विद प्रतुल क्रात। तो इस चैनल में इस चैनल का दूसरा पीडीएफ है। पहला पीडीएफ मैं पहले दे चुका हूँ। उसमें हमने भारतीय भूगोल के कुछ क्वेश्चन देखे थे। बाकी बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो इस वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की तटीय रेखा और स्थलीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत में दोनों रेखाएं हैं। इसकी स्थलीय रेखा भी है ये, और इसकी तटीय रेखा भी है। ये जो तय है वो तटीय रेखा है और ये जो है वो स्थलीय रेखा है। तो भारत में हमारी दोनों रेखाएं हैं, प्लस हमारे जो दो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये जो द्वीप हैं दोनों, ये भी भारत के हिस्से हैं। तो इसकी भी कुछ तटीय रेखा होगी। तो उनको सबको मिला के हमारे भारत की जो तटीय रेखा है और स्थलीय रेखा है, तो उसकी कुल लंबाई है 22,716 किलोमीटर। तो इतनी जो लंबाई है वो भारत की तटीय रेखा और स्थलीय सीमा दोनों को मिलाकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि के कितने राज्यों भारत के कितने राज्य तटीय रेखा पर स्थित हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा पर स्थित हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भारतीय तटीय रेखा यहाँ से यहाँ तक है। तो हम देखते हैं, पहला है हमारा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा केरल, पांचवा तमिलनाडु, छठा आंध्र प्रदेश, सातवां उड़ीसा, सातवां आठवां पश्चिम बंगाल और नवा मिजोरम। तो हमारे 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य हैं जो भारत के साथ तटीय रेखा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य सॉरी अगला आगे चलते हैं हम। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक तटीय रेखा बनाता है। तो इसका आंसर हमें पता है कि हमारे पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं। 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पर सॉरी, और पूर्वी तट पर हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं। तो इनमें सबसे अधिक जो रेखा बनाता है वो है गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कितने कितने देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है। तो कितने देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भारत कितने 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। उनमें से पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा हमारा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो ऐसे 7 कंट्री हैं, 7 देश हैं जो भारत इनके साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला ऐसा कौन सा देश है। मतलब सबसे अधिक लंबाई जो होती है वो किस देश की सीमा है हमारे देश भारत में।
तो इसका आंसर हम देखें तो बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाता है। तो हम इसकी लंबाई की भी बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसकी लंबाई कितनी लगती है। तो इसकी लगती है 4100 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर भारत के साथ ये तटीय स्थलीय सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य तीनों देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो हमें पता है कि हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी चेंज हो गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट बना दिए गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कितने जो राज्य हैं वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो एक जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, इन तीनों देशों के साथ हमारी बनाता है। अगला देखें हम तो हमारा सिक्किम, ये भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, तो इन 3 देशों के साथ हमारा ये देश चीन, नेपाल और भूटान, ये हमारा सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ हमारी सीमा बनाता है। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। ये 3 देशों के साथ हमारी सीमा बनाता है। तो आगे चलते हैं हम। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम किसी देश को डिवाइड करते हैं या फिर किसी राज्य को डिवाइड करते हैं तो हम उस सीमा बना देते हैं कि ये हमारा राज्य हो गया, ये आपका राज्य हो गया, या हमारा देश हो गया, या आपका देश हो गया। तो उस देश की सीमा को हम नाम देते हैं। तो जो डूरंड रेखा है, वो जो रेखा है वो ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये जो रेखा है ये है डूरंड रेखा। सन 1947 के पहले सन 1947 के पहले ये रेखा हमारे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। लेकिन 1947 के बाद ये रेखा हमारे भारत आज़ाद होने के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चली गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो आगे चलते हैं हम। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में। अभी हमने डूरंड रेखा देखी, जो ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये है डूरंड रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा जो है वो, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखा है ये है डूरंड रेखा। तो ये किन किन देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान। तो 2 देशों के बीच में ये रेखा है, ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आगे हम चलते हैं। अगली जो क्वेश्चन है हमारा वो है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो, हमने डूरंड रेखा देखी, हमने डूरंड रेखा देखी, रेड क्लिफ रेखा देखी। अब हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा। जो आपको दिखाई दे रही है ये है मैकमोहन रेखा, जो चीन और भारत के बीच में है। तो ये मैकमोहन रेखा है, जो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो हम अगले क्वेश्चन पे लास्ट चलते हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन हमारा वो कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो मतलब सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो हमें पता होना चाहिए, यूपी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हमारे सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो हम देखते हैं कितने देशों के राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो एक उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो 8 राज्यों के साथ ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
तो आशा करता हूँ, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी आगे जो हमें जो पढ़ना चाहें, वो हमें कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। तो धन्यवाद। और आप देख रहे थे टारगेट विद प्रतुल करार। थैंक यू सो मच।